मैंने कहा ना, चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, सांस लेने दीजिए मुझे। गेट आउट! क्या हो रहा है? वो उनसे अभी बात करना बेकार है। वो अभी तक शॉक से बाहर नहीं आए हैं। उन्हें दवाइयाँ लेनी चाहिए, मगर मुझे डॉक्टर आदिल पर जोर नहीं डालना है। आप क्या सजेस्ट करेंगी? पहले एंटी एंजाइटी एजेंट से स्टार्ट करते हैं। जरूरत पड़े तो पानी में मिलाकर देंगे। पहले उन्हें होश में आने दीजिए। ठीक है। और जब वो शांत हो जाएंगे तो फिर आप उन्हें ट्रीटमेंट के लिए तैयार कर पाएंगी? वो बहुत जिद्दी है मिस्टर फेरमैन। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त नहीं है, वक्त ही तो नहीं है। अगर उन्हें रिकवर करना है, अब तक उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए थी। ऐसा है तो मैं कोशिश करती हूँ। जो एक साइकियाट्रिस्ट नहीं कर पाई, वो आप हासिल कर लेंगी। ये हम दोनों में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं बेतुश। बेतुश, आपको इनका नाम कैसे पता? वो क्या है ना, मैं जरा सोशल हूँ। वैसे भी हम कलीग्स हैं, आप भूल तो नहीं गए? मैंने नाम पता कर लिया है। एनीवे, आप सोचिए। तब तक मैं मिलकर आती हूँ। गुड लक फेरदा। थैंक्स डियर। आपको भी गुड लक डॉक्टर फेरमैन। हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा। मुझे हमारी बेबी का नया एड्रेस चाहिए था। उन्होंने कहा था मैं अपनी बेबी से मिलने जा सकता हूँ। क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी? अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज है। मगर ठीक है, शुक्र है। और हमारी बच्ची कहाँ है? क्या मतलब? क्या मतलब इरादा बदल दिया? ऐसे कैसे? तो हमारी बच्ची कहाँ है? वो कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी वो, बोलिए। वहाँ? इस वक्त वो कहाँ है? अनाथ आश्रम में? वो वहाँ है तो वो क्या वहीं रहेगी? हाँ। हेलो हेलो डॉक्टर मिस्टर अली। फेरमैन। हेलो 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 मिस्टर अली। हेलो। अपने हाथ खोलिए और बंद कीजिए। फिर एक बार। आपकी जॉइंट्स के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता? दर्द हो रहा है? नहीं डॉक्टर फेरमैन, थैंक यू वेरी मच। गुड। फिर आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे। अपना ख्याल रखिए। इससे बहुत दुख होगा मुझे। क्या मतलब है आपका? फिर आपको नहीं देख पाऊंगी मैं। मैम। डॉक्टर बेबी। अली, मैं पेशेंट के साथ हूँ। मगर बेबी। बेबी? हाँ, माफ कीजिए, बेबी इंपॉर्टेंट है। बेबी। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मगर फिर कभी तुम बिना नॉक किए पेशेंट के रूम में आए तो डेमिर के साथ काम करने के लिए तैयार रहना। याद रखना इस बात को। मगर बच्ची। बच्ची? बच्ची क्या बच्ची? डॉक्टर, फैमिली ने इरादा बदल दिया। अब वो बच्ची को अडॉप्ट नहीं करेंगे। बच्ची अनाथ आश्रम में रहेगी। अली, मैं जानता हूँ। जानते हैं? आपको कैसे पता? अली, जरा पहले शांत हो जाओ। डॉक्टर, मगर ऐसा कैसे हुआ? बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर, बच्ची को फैमिली मिलनी चाहिए। उसे फैमिली मिलनी चाहिए। अली, शांत हो जाओ। मैंने एप्लीकेशन भेज दिया है। कैसा एप्लीकेशन? उसे गोद लेने का एप्लीकेशन। वाकई भेजा है? आज दोपहर को इंटरव्यू है। बेबी को मैं गोद लूंगा, सो डोंट वरी। हाँ, डॉक्टर फेरमैन, आप कितने अच्छे हैं। दरिया दिल हैं आप। डॉक्टर, मुझे मालूम था, यानी मुझे मालूम नहीं था। मैंने कैसे नहीं सोचा? मैंने नहीं सोचा। हाँ डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बच्ची को गोद लेने के बाद डॉक्टर आदिल के पास ले जाऊंगा। अली, इतना एक्साइट मत हो। इंटरव्यू के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी एक्साइट होने की जरूरत नहीं। मेरे सुपर हीरो डॉक्टर फेरमैन। मेरे सुपर हीरो डॉक्टर फेरमैन। क्या उनसे अकेले बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, मैं बाहर जाकर रुकती हूँ। ब्रेन के ओडेमा को कम करने के लिए आपको इलाज शुरू करना चाहिए अभी से। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपको सर्जरी नहीं करनी थी,
फिर भी हमने की और नतीजा ये निकला। मगर सर्जरी क्यों की पता है? यहाँ के लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो यहाँ से आपको जाने नहीं देते। एक दो लोगों की बात नहीं कर रही हूं मैं, सभी लोग आपसे प्यार करते हैं। मैं वापस जाने वाली थी, लेकिन सबने रोक लिया मुझे। यानी तुम मुझे मरने के लिए छोड़ रही थी? मुझे कैसा लगता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत गुस्सा भरा है मेरे अंदर, मगर फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये सुनना है मुझे। हाँ बेटी, तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया, मिलने नहीं आया, अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मैं आपसे वजह पूछ रही हूँ। मत पूछो। तुम सोचती हो वैसे बहुत बुरा इंसान हूं मैं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, कोई कांटेक्ट भी नहीं रखा, और अब अपाहिज बनकर रह गया हूं। किसी काम का नहीं रहा मैं। चले जाओ, जाओ, तुम वापस अमेरिका चली जाओ। अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो मैं रुक जाऊंगी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। हमारा और कोई नहीं है, यानी हम कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते। एक बार फिर हमें सिचुएशन के बारे में ठीक से समझाइए प्लीज। हम सर्जरी कर लेते हैं। अब तक हमने इतनी प्रोग्रेस की है, इतनी मेहनत की है, उस मेहनत को जाया नहीं होने देते हैं। सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है। पापा! बेटी, मैं ऐसे कैसे होने दूँ? ऐसा फैसला कैसे ले सकता हूँ मैं? देखो, तुम्हारे नाखून को भी कुछ हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, फिर बिना सिचुएशन को जाने, बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे लूं? प्लान के मुताबिक सर्जरी कर लेते हैं। वक्त के साथ दर्द को सहने की ताकत आ जाएगी। नहीं आएगी। 1000 बार सर्जरीज करने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। मिस्टर दोरुक, आर्थ्रोग्राइपोसिस की सिचुएशन अच्छी नहीं। मसल्स जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। बीमारी को हमने बढ़ने नहीं दिया, तब भी इतना दर्द हमेशा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ये बात सच है। एम्पुटेशन सजेस्ट कर रहे हैं, मगर फिर वो भाग भी नहीं पाएगी, डांस नहीं कर पाएगी। मैं एक मिलिट्री डॉक्टर हूँ, ऐसे काफी केसेस देखे हैं मैंने। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, मगर प्रोस्थेसिस बोन को जोड़ देते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो लगाने के बाद ये सब कर सकती है। दोरुक, देखिए, ये मिलिट्री डेवलप करती है, स्वीडन में बनती है। इन प्रोस्थेटिक्स की मदद से पेशेंट की मूवमेंट कैपेसिटी 32% से बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें डायरेक्टली बोन को जोड़ा जाता है, इसलिए असली पैरों की तरह ही फंक्शन करते हैं। और जब तुम पैंट या स्कर्ट पहनोगी तब किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्किन इरिटेशन और इंग्यूनल पेन भी नहीं होगा। और क्या चाहिए? हम नए पाव लगा सकते हैं टुकजे, ब्रांड न्यू बायोनिक लेग्स। तुम बाकी लोगों की तरह चल सकोगी, भाग सकोगी, अगर हिम्मत करोगी तो स्केट्स भी कर लोगी। सच
एक मिनट, ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन की बात है, ओके? अगर हम थोड़ा और धीरज रखेंगे तो सही इलाज करने से हम... अब कीजिए सर्जरी। कौन सी सर्जरी? एम्पुटेशन। डॉक्टर दोरुक ने बताया वो प्रोस्थेसिस चाहिए, जल्द से जल्द कीजिए। आज के बाद मेरी बेटी और दर्द बर्दाश्त नहीं करेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर आदिल ने ट्रीटमेंट लेने से मना किया है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। उन्हें एनेस्थेशिया देकर जबरदस्ती ट्रीट करना होगा। फिजियोथेरेपी ही करनी है ना, उसके लिए भी उन्हें बेहोश करेंगे। इस वक्त वो डीप डिप्रेशन में है, मुझे नहीं लगता वो फिजियोथेरेपी के लिए मानेंगे। और इसी वजह से हम ईसीटी परफॉर्म करेंगे। क्या? इलेक्ट्रोशॉक। डॉक्टर आदिल के ब्रेन को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। हम सब जानते हैं कि साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स में उसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, राइट? सॉरी, इसके लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा। सही कह रहे हैं। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं फरदा। मैं भी उनका डॉक्टर हूँ। मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ। आप कैसे इनिशिएटिव ले सकते हैं डॉक्टर तांजू? कैसे? ये कैसा इनिशिएटिव है? हमने डॉक्टर आदिल की मर्जी के खिलाफ सर्जरी की है। अब उनकी इजाजत के बगैर उनके ब्रेन को हाथ नहीं लगाऊंगा और ना किसी को लगाने मैं दूंगा। लगा सकता हूँ। देखता हूँ कैसे लगाते हैं आप। चीफ फिजिशियन मैं हूँ। ओह नो, ये क्या हो गया? मैं समझी नहीं। डॉक्टर आदिल ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया और सब कुछ मुझे हैंडओवर किया। तुम सबको बताने का वक्त नहीं मिला, इसलिए हर कोई अपनी हद जान ले। आई एम स्टार्टिंग द ईसीटी प्रोसीजर। हमने बेकार में ही आपसे वक्त मांगा, 15 मिनट में ही मीटिंग खत्म हो गई। जानकर खुशी हुई, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिस्टर देमिर, आपके पीछे एक बच्चा है। ओह अच्छा, ठीक है। डेनीज आपको कॉल करके आगे की डेवलपमेंट्स बता देंगे। बेटा इधर आओ, डॉक्टर को डिस्टर्ब मत करो। माफ कीजिए डॉक्टर, बच्चा है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? टॉन्सिल्स। हाँ, टॉन्सिल्स, राइट। ओके, आ कहो। आ, ओके, जबान बाहर निकालो। आ, ऐसा करते हैं, आज ही सर्जरी कर देते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, छोटा सा प्रोसीजर है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। चलो बेटा। डार्लिंग, असिस्टेंट्स रूम से कुछ चीजें लेकर आई हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ दिन तुम्हें यहीं रहना होगा, तो ये चीजें लग सकती हैं। क्या कह रही हो? डॉक्टर आदिल? नहीं 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 नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। स्वीट हार्ट, तो प्लीज ठीक से बताओगी मुझे क्या? ओके ओके, बताती हूँ। डॉक्टर तांजू चीफ फिजिशियन बन गए। जाने क्या मैं आखिरी दम तक यहीं पर रहूंगा? इसलिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ? ये क्या चल रहा है? मजाक है क्या? कैसी गंदी न्यूज है ये? यहाँ रहकर कैसे वक्त निकाल पाऊंगा मैं? अच्छा देखो, क्या ये डिजर्व करता हूं मैं? मैं नहीं करता ये डिजर्व। इट्स ओके डार्लिंग, कुछ करते हैं, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फेरमैन, जरा रुको। मुझे काम है। फेरमैन, जो हुआ उसके बारे में हमें बात करनी होगी, प्लीज। फेरमैन। बेलिस, इस वक्त बेबी अनाथाश्रम में है और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, मगर फिर भी मैं सबसे जरूरी काम करने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी राहत है। क्या? कौन सा जरूरी काम है? फेरमैन। मेरा इंतजार मत करना, मैं घर नहीं आऊंगा आज।
अरे मुझसे नाराज हो? नाराज क्यों होने लगी अली? पता नहीं, बेबी, डॉक्टर आदिल, इन सब के बीच में वक्त नहीं दे पाया। अकेला छोड़ दिया दोरुक के साथ। दोरुक की किसको पड़ी है? मुझे तुक्चे के लिए बुरा लग रहा है। वो अपाहिज हो जाएगी। अपाहिज लोग भी खुशी से जिंदगी बिताते हैं। अली ऐसा क्या कह दिया मैंने? आज सब लोग मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आओ बैठो ना। वो कितनी छोटी है, उसके पाँव नहीं बचा पा रही हूँ, इसलिए अपसेट हूँ। डॉक्टर आदिल की कोई खबर है? डॉक्टर फहमिन का इंतजार कर रहा हूँ। यस, क्या बात है? क्या मतलब है? ऐसे सवाल मैं पूछता हूँ यहाँ। सो सॉरी डॉक्टर, वो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। डॉक्टर आदिल के बारे में सोच रहा था। कोई डेवलपमेंट हुई? प्लीज बोलिए कि हुई, प्लीज डॉक्टर। डेवलपमेंट कुछ नहीं, हम डॉक्टर आदिल को ट्रीटमेंट लेने के लिए अभी भी मना रहे हैं। फिर मैं जाकर... अली, तुम मुझे केस के बारे में सिखाओगे? हाँ? नहीं डॉक्टर, फैमिली ने एम्पुटेशन करने का फैसला लिया है डॉक्टर। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। दिमाग तो ठिकाने पर है। ऑसियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट सिर्फ यूएस में मिलता है और तुमने फैमिली से कंसेंट भी ले लिया नाजली। दोरुक ने कहा वो ऑर्डर कर दे। वो कैसे? वो मिलिट्री के किसी ऑफिसर को जानता है, वो अक्सर यूज करते हैं। गुड, फिर ऑपरेटिंग रूम में लोगों को इन्फॉर्म कर दो। मैं केस स्टडी कर लूंगा। चलता हूँ। ये रहा आपका खाना मैम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये लीजिए और ये भी। आदिम, अरे वाह, ये क्या बनाया तुमने? आपको फ्रूट्स पसंद है ना, इसलिए एक्स्ट्रा डाले हैं। एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सलाद लाने के लिए थैंक यू। थैंक्स। क्या? फरदा, तुम मेरे हॉस्पिटल में काम करने वाले को कैसे जानती हो और उसे कैसे पता कि तुम्हें फ्रूट्स पसंद है? जरा मुझे बताओ, इतने कम समय में कैसे लोग तुम्हें इतना चाहने लगते हैं? अरे कल ही बातें कर रहे थे हम। अच्छा लड़का है। कह रहा था कि हाल ही में उसकी एंगेजमेंट हुई है और जल्द ही शादी होने वाली है। इनफैक्ट उसने मुझे शादी पर इनवाइट भी किया है। डर की शादी देखे जमाना हुआ है। तुम रुक रही हो, यही रहने का फैसला किया है ना? कुछ दिनों के लिए। डॉक्टर आदिल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे तो चली जाऊंगी। डॉक्टर आदिल? ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर तुम मेरे घर में रहोगी, किसी होटल में रहने का सोचना भी मत। प्लीज, तुम मेरे घर में रहोगी। वैसे भी फैमिली के साथ मेरी अनबन हो गई है, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कुछ और ही पूछने वाली थी। एक्चुअली मैं यहाँ रह सकती हूँ? हॉस्पिटल में? हाँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 70% फुल है, तो एक रूम मुझे दे दो। उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी। डियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। कंफर्टेबल क्यों नहीं होगा? मेरे लिए तो ये 5 स्टार होटल जैसा है। तुम्हें पता भी है मिडिल ईस्ट में मैं कैसी जगह रहती हूँ? बाय द वे, फरमीन और तुम्हारा झगड़ा आसानी से खत्म नहीं होगा। इसका मतलब तुम नहीं मानोगी। तो क्या कहती हो? मुझे यही एक रूम दे दो ना। आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है। वेरी गुड। बेबी कहाँ रहेगी? बेबी के लिए मैंने एक नया घर भाड़े पर लिया है, डिपॉजिट भी भर दिया है। 2 हफ्तों में वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। आपकी अपाहिज बहन है, उसके बारे में पूछ सकती हूँ? मैं सालों से उसकी देखभाल कर रहा हूँ। इस वक्त उसकी देखभाल नर्सरी में हो रही है। वो काफी खुश है वहाँ पर और मैं हर हफ्ते वहाँ जाता हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड मिस्टर फैमिन। तो अब एक आखिरी सवाल पूछिए ना। हफ्ते के कितने घंटे आप काम करते हैं? 60।
इतने ही या उससे भी ज्यादा घंटे काम करते हैं? डॉक्टर्स को स्टैंड बाय पर रहना पड़ता है, ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है ना? ऑफ कोर्स कभी कभी ज्यादा घंटे भी काम करना पड़ता है। आपने कहा था एक सर्जरी करने के लिए आपको 9 घंटे लगते हैं, तो बेबी का ख्याल रखने के लिए वक्त कैसे मिलेगा? बेबी सिटर ख्याल रखेगी। इसका मतलब हर बार बेबी सिटर ही बेबी का ख्याल रखेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम कर दूंगा। मिस्टर फेरमैन, आप एक करियर ओरिएंटेड इंसान हैं, ये सब पेपर्स में लिखा है। देखिए मिस देखिए, आयला, आप एक सक्सेसफुल सर्जन हैं, आप भरोसेमंद हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी है, मगर बेबी को देने के लिए वक्त ही नहीं है आपके पास। मैं वक्त निकाल लूंगा। मिस्टर फेरमैन, एक दिन आप भी बाप बनेंगे और आपका बच्चा खुशनसीब होगा, आई एम श्योर। मगर ये बच्चा वो नहीं है। मैं आपका एप्लीकेशन नामंजूर कर रही हूँ। आली कहाँ हो? कहीं बैठ जाओ और बात सुनो। जो कुछ भी कहूंगा उसे शांति से सुनना। बुरी खबर है, और वो भी बेबी के बारे में। मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, मुझे बस ये टैबलेट देती रहना और कुछ नहीं करवाऊंगा मैं। उतना ही, उतना ही, उतना ही। चाहिए तो तुम खुद ले लो, मैं पागल नहीं हूँ। कौन तुम्हें पागल है और कुछ कह रहा है आदिल? तुम्हें ये दवाइयाँ लेनी ही मिस होगी। सेल्वी, क्या हो रहा है? हमारा पेशेंट दवाइयाँ नहीं ले रहा। डॉक्टर आदिल, देखिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, वरना मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। तांजू, गाइस प्लीज। नहीं 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 नहीं। डॉक्टर आदिल। गुनेश देखो, ऐसा मत करो। गुनेश, गुनेश ऐसा मत करो। गुनेश देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। तांजू, तांजू, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तांजू, तांजू प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। तांजू प्लीज। सेल्वी, सेल्वी, सेल्वी प्लीज, सेल्वी, सेल्वी प्लीज, प्लीज, प्लीज सेल्वी। छोड़ो गुनेश, सेल्वी, तांजू, तांजू प्लीज, तांजू, तांजू। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कहा मत करो, मैंने कहा नहीं 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 नहीं। तांजू, तांजू प्लीज, ऐसा मत करो तांजू। नहीं 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 नहीं, तांजू, 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 मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तांजू, तांजू, छोड़ो, छोड़ो मुझे, उन्हें छोड़ो मुझे। तांजू, 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 चलो बाहर। आई एम सो सॉरी। मुंह क्यों उतरा है? हाँ, मुझे क्या अच्छा लगता है इस तरह दवाई देना? चलो अपने अपने काम पर जाओ, चलो। मिस सेल्वी, अगर कोई चेंजेस हुई तो मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? ठीक है डॉक्टर। ना सेल्वी, मैं जानता हूँ डॉक्टर आदिल के लिए क्या अच्छा होगा। हाँ बोलो। बच्ची। क्या बच्ची? हाँ बच्ची। डॉक्टर फेमिन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। बच्ची बेचारी अकेली है। मैं सोच रहा था कि अगर आप उसे गोद ले लें। क्या कहा? हाँ, आप दोनों उसे गोद ले लीजिए और डॉक्टर आदिल उस बच्ची को बहुत प्यार करेंगे, सारी प्रॉब्लम्स भूल जाएंगे। अली, ये क्या कह रहे हो तुम? आदिल की सिचुएशन देख रहे हो ना, वो एक बच्ची का ख्याल कैसे रख पाएंगे? बस थोड़े दिन के लिए वो लोग आपको बच्ची दे देंगे, आखिर वो चीफ फिजिशियन है। अली, ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। वैसे भी डॉक्टर आदिल अब चीफ फिजिशियन नहीं है। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? मुझे भी आज ही पता चला, इस्तीफा दिया उन्होंने।
आपने इस्तीफा दे दिया? अली, देखो अब इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। अली प्लीज देखो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। नहीं डॉक्टर, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मुझ पर गुस्सा हो जाइए, चिल्लाइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर इस वक्त मैंने आपकी मदद नहीं की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अली, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। थोड़ी देर सोचने दो मुझे। बाहर लोगों को तुम्हारी जरूरत है, चाहो तुम जाओ अली, उनकी मदद करो, मेरे लिए उनकी मदद करो। अली, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, जाता हूं, मगर मैंने हार नहीं मानी, ठीक है? ओके, मैं बाद में आता हूं, मैं हमेशा आऊंगा, मैं बाद में आता हूं। फिबुला को काटते हुए तुम टिबिया के कुछ सेंटीमीटर्स करीब जाओगे। अब यहां से देखो, इस कट को क्या कहते हैं? ट्रांसटिबियल डॉक्टर। यस, ये लो, दो रुख कौचरी लो। इम्प्लांट भेज दो। दो रुख। नॉर्मली हम जहां कट करते हैं उसे 8 सेंटीमीटर ऊपर से कट करेंगे, क्यों? मैक्सिमम फंक्शनल रिजल्ट के लिए। लेग प्रोस्थेसिस सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, इस तरह से हम सारे प्रॉब्लम्स टाल सकते हैं। ये ठीक है। दूसरा वाला मैं कर दूं डॉक्टर? तुमने फैमिली को ऑपरेशन के लिए राजी किया? हाँ डॉक्टर। वेल डन, तुमने बिल्कुल सही किया। मगर फिर भी नाजली को करने दो। मैं यहां डिस्कशन नहीं हो रहा है नाजली। डॉक्टर, ठीक है, मैं समझ गई। एक तो करो या बाहर चली जाओ, दरवाजा वहां है। डॉक्टर, जैसा मैंने किया था, 8 सेंटीमीटर ऊपर कर देना। लेट्स स्टार्ट। दो रुख। ये रहा, थैंक्स। हाँ जान, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे काम खत्म करने में। तुम कैफे चले जाओ, मैं आती हूँ। नहीं आना तो मत आओ गुलीन। ऐसा क्यों कह रहे हो?
यानी देखो, अगर तुम्हें काम है तो तुम आराम कर लो, मैं कुछ और टाइम पास कर लूंगा। मैंने कहा ना 15 मिनट में हो जाएगा। नहीं होगा 15 मिनट में। यानी जैसे ये खत्म करोगी, लॉ डिपार्टमेंट से कॉल आएगा, वो खत्म हो जाएगा तो मिस बेलिस तुम्हें बुला लेगी किसी और काम के लिए। यानी सारे काम खत्म हो जाएंगे और नया काम आते ही रहेगा, है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज सुबह से ही कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है बताओगे? असल में मैं सच्चाई बता रहा हूँ गुलीन। कैसी सच्चाई? और ये क्या बकवास लगा रखी है गुनेश? मैं तो बकवास ही करता हूँ ना, वही टिपिकल गुनेश जो हूँ, है ना, हमेशा बकवास करते रहता हूँ। ध्यान मत दो तुम, ध्यान मत दो, इग्नोर। गुनेश, गुनेश क्या हो गया है तुम्हें? 1 मिनट इधर आओगे गुनेश? गुनेश, निकल जाओ मेरे हाथों से गंदे दाग, निकल जाओ, हुक्म है मेरा। लेडी मैकबेथ उसके हर एक एक्शन की बात कहती है। फनी लगता है तुम्हें? ऑफ कोर्स लगता है, चेहरा तो देखो अपना, जैसे किसी का खून करके आई हो। हमने लड़की की जान बचाई है। हमने उसके पाँव काट डाले, दो रुख, उसके पाँव मैंने काट दिए। ओह मेरी बेचारी डेजी। मेजर चेंज करके साइकेट्री ले लो, देर नहीं हुई। प्लीज गुस्सा मत दिलाओ। इतनी सेंसिटिव हो कि सर्जन कैसे बोलोगी? हाँ, ऐसे करती रही तो डॉक्टर फेयरमैन तुमसे पाँव कटवाते रहेंगे। अगर नहीं काटने तो अपनी साइकोलॉजी हैंडल कर लो। चलो अब मैं चलता हूँ, सी यू। हाँ, ये ठीक है। हाँ, रूम तो फर्स्ट क्लास है। सिर्फ एक पिलो चाहिए थी, वो भी नहीं दी। कैसा स्टाफ है, क्या है ये? सामने देखिए। ये क्या कर रही हैं आप? और आप क्या कर रहे हैं यहाँ? देखिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ, उसे स्कूल से मत निकालिए।
मैं ब्रेक में आऊंगा, उससे बात करूंगा, पढ़ाऊंगा उसे, सब कुछ करूंगा। अगर आगे जाके मुझे कुछ हुआ तो तुम मुझे बचाना, प्रॉमिस? अली, नाजली सो गई थी? हाँ सो रही थी। क्या हुआ बोलो? नाजली, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ करता था, सब कुछ। अली, इस वक्त ये सब क्यों कह रहे हो? अगर मेरा भाई नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। उस बच्ची को मुझे ऐसे अकेले नहीं रखना। मुझे भी भाई की तरह बच्ची के लिए सब कुछ करना है। मुझे अपने भाई की तरह उसका भाई बनना है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। किस तरह का भाई हूं मैं नाजली? अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? देखो, अगर तुम उसे प्यार से देखोगे, उसे छूओगे, तो उतना भी काफी होगा। तुम्हें लगता है? यस डियर। ठीक है, ठीक है, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट। अली, अली, नाजली, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, जल्दी आता हूँ मैं। इस वक्त कहाँ जा रहे हो मैं तुम? जल्दी आ जाऊंगा, तुम सो जाओ, सो जाओ तुम। अली, 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 फिर से किसी मुसीबत में मत फंसना। इतनी रात कहाँ जा रहे हो तुम? नाजली, फिक्र मत करो, बड़ा भाई हूँ मैं। मैं यहीं रह रही हूँ। फ्लाइट पोस्टपोन कर दी, कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी। रुक जाइए। रुक जाऊं? आप चाहते हैं मैं रुक जाऊं? मेरे हाथ में होता तो नहीं चाहता। आप कभी नहीं चाहते। और वैसे भी चाहता भी क्यों भला? वो भी है, क्या चाहेंगे आप? डॉक्टर आदिल के लिए कह रहा था, बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। उनकी हालत देखकर डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, अचानक एक सर्जन इस तरह रिटायर हो जाता है। ये क्या किया? अमेरिकन से ऐसी सब बातों पे भी विश्वास करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही। सही है। वैसे बेलिस को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप रुक गई तो। आजकल हमारी अनबन भी चल रही है। जानती हूँ, बेबी की वजह से। आप इसलिए हॉस्पिटल में रह रहे हैं? यस, घर जाने को मन नहीं करता। तो अब क्या करने का इरादा है? हमारी गेस्ट सर्जन बनना चाहेंगी? आपकी गेस्ट सर्जन? इतने सारे महीने क्या करेंगी फिर आप? इतने सारे महीने? मतलब मैं तो कुछ ही महीने रुकूंगी यहाँ। क्या हुआ, कंपटीशन से डर लगता है? मैं तो उसे एंजॉय करता हूँ। आपसे स्ट्रॉन्गर के साथ compete करते हुए आप एंजॉय नहीं करने वाले हैं। देखा, वो तो शुरू भी हो गया। ठीक है फिर, इसका मतलब आगे के कुछ महीने आप रुक रही हैं। वो नहीं पता। क्या पता नहीं? सोचिए मत, सोचना क्या है? जिंदगी में हर बार इतना सोचना नहीं चाहिए। हम दोनों की अच्छी जमेगी, फिर से शुरुआत करते हैं। क्या कहती हैं? ठीक है, रुक जाती हूँ। आखिर आपने मेरी बात मान ली फेरदा। मिस्टर फेरमैन, आपकी ठीक है, बात मानी। मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है, कुछ नहीं कहता। स्टिल थैंक्स हमारे बेघर होने के लिए। बाय द वे, हम सचमुच बेघर हैं, जानती है ना? हाँ।
गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? कहाँ हो गुड़िया? ओह, तुम यहाँ हो? गुड़िया, सॉरी तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। लेकिन देखो मैं क्या लाया हूं। इसे यहां रख देता हूं। फिर तुम्हें अकेला नहीं लगेगा। मेरे पास भी खरगोश था जो मुझे बहुत पसंद था। तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं असली वाला खरगोश लाऊंगा, प्रॉमिस। क्योंकि खरगोश बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हाँ, वो तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओके, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। कैसे करूंगा पता नहीं, मगर मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, प्रॉमिस।